हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ मीनाक्षी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, दोपहर से शुरू कर रही हूँ आज ब्लॉग, क्योंकि सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और होच पोच हो गया था मेरा पूरा रूटीन, क्योंकि मैं लेट उठी थी तो फटाफट काम कर रही थी। तो मैंने सोचा बाद में शुरू करती हूँ, लेकिन जब बाद में हो जाए ना फिर शुरू होता ही नहीं है। तो आपको सावन की शुभकामनाएं। हमारे पंजाब में सावन शुरू हो चुका है, उसका पहला सोमवार निकल गया है और सुहागनों के लिए बहुत अच्छा ये मंथ होता है। हम अपनी हर एक तरह की सुहागन की जो रीति रिवाज होते हैं वो पूरे करते हैं। और मैंने डाली हैं हरी चूड़ियाँ। वैसे हमारे पंजाब में ग्रीन चूड़ियाँ के लिए डालते हैं या रेड मिक्स करते हैं, लेकिन ज्योति ने बोला कि हमारे उधर येलो होती है भाभी, तो मैंने येलो डाली। और मैंने मेहंदी लगाई। आपने रील्स देखी, आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। और मैंने पैरों पे भी लगाई है। और आज मैं नई चीज़ लेके आई हूँ। मैं आज लेके आई हूँ अपने पैर के लिए बिछुए। मैंने शादी के बाद सिर्फ एक बार बिछुए डाले थे, बट आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना डालनी मेरे लिए बहुत टफ हो जाती हैं। बट अब यूज टू हो गई हूँ, तो फिर मैंने लिए हैं बिछुए। तो खाना बनाना शुरू करते हैं। सब्जी में सुबह बना गई थी, सिंपल दाल बना के गई थी, सिंपल आलू की सब्जी बना के गई थी। लेकिन अभी मुझे बनाने हैं चावल, और मिस्टर बहल के लिए मक्की की रोटी उनको चाहिए, वो बनानी है। तो बस मैंने सोचा ब्लॉग शुरू करती हूँ, फिर लगे रहेंगे, है ना। चलिए मैनेज करते हैं अपने घर को अपनी शॉप के साथ साथ। आप लोग इस चीज़ को बहुत सराहते हो, थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, सब हो जाता है। चलिए काम करते करते आपके साथ बातें कर लूँगी। फिर मैं यहाँ लग गई दोपहर के खाने में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं शॉप को लेके, मेरे टाइम मैनेजमेंट को लेके। आप हमेशा सराहते हो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारी मम्मियाँ भी बहुत अच्छा अच्छा टाइम मैनेज करती थी, है ना, वो भी अपने लिए टाइम निकालती थी। आजकल कुछ ऐसा हो जाता है कि हम गर्ल्स का लाइफ स्टैंडर्ड कह लीजिए, लाइफ स्टाइल उस तरह से होता है, हमारी परवरिश उस तरह से हुई होती है कि हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है। जब पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बचपन से सिखाई जाती थी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको घर का काम नहीं करना, आपको पढ़ना है। मेरे मम्मा पापा, तो वो चीज़ें हम गर्ल्स को ऐसे ही सिखाई जाती हैं आजकल। मुझे लगता है 10 में से सिर्फ 2 ही मम्मियाँ ऐसी होती होंगी जो जो ये टाइम पीरियड चल रहा है वो अपनी बच्चियों को घर का काम सिखाती होंगी। आप लोग शेयर कीजिएगा किस किस ने शादी से पहले घर का काम सीखा था। अगर हम अब की परवरिश की बात करें, जिस तरह से अब मैं हरित्वी की परवरिश कर रही हूँ, तो मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं सिखाती। मैं मतलब अभी तक उसे कभी गिलास भी मैंने ऐसा नहीं है कि किचन में रखा, या मेरे आने वाले टाइम में मैं तो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करूँगी, है ना। तो फिर जब हमारी शादी हो जाती है ना, शादी के बाद हमें ससुराल में एडजस्ट होना, बहुत सारी चीज़ें और भी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, फिर घर के कामकाज करने पड़ते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर बहल घूम रहे थे, वो ऊपर फिर जब मैं उनकी गेड़ियाँ ऊपर नीचे ऐसे चलती रहती है, उनको टिकाई नहीं आती। और जब मैं बोलती हूँ ना कि टिक के बैठ जाओ, तो वो बोलते हैं यार मैं जॉब पे भी ऐसे नहीं बैठता, तो मैं घर पे भी नहीं बैठ सकता। तो फिर कभी शॉप पे कभी ऊपर, ऐसे वो चलते रहते हैं। और यहाँ पे मैं नमकीन चावल बना रही थी, ज़ीरा राइस हरी मिर्ची डाल के, जो इनको बहुत पसंद हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह सुबह मैंने बना दी थी। तो चावल अभी मैंने सोचा चलो इस तरह से बना देती हूँ कुकर में, फिर थोड़ा जल्दी बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ना काम जो है वो टफ लगता है। वर्किंग लेडीज़ को भी काम टफ लगता है। हम हेल्प ले लेते हैं, हम अपने लिए मेड रख लेते हैं कि जी हमारी हेल्प हो जाएगी, तो उस हिसाब से होता है। आप लोग मेरे लिए ऐसे बहुत सुजेस्ट करते हो कि आप हमेशा अपनी जान को क्यों मार रहे हो, आप अपने लिए मेड रखो। तो गाइज मैंने आंटी रखे हुए हैं, झाड़ू पोछे के लिए हेल्पर आती हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि झाड़ू पोछा सुबह सुबह वो करके चली जाती हैं, लेकिन घर पे पूरे घर में बहुत सारे काम होते हैं दिन ब दिन। और बर्तन वगैरह किसी से धुलवाना या खाने का काम करवाना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत वो हूँ नुक्स निकालने वाली के बर्तन पे तेल लगा रह गया, बर्तन को ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया। तो जब तक मेरा अपना हाथ ना चले ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आती। लेकिन हाँ, जब मुझे लगेगा कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही हैं, अब तक तो मुझे लगता है हो रही हैं। और अभी मेरी बीमारी इस तरह की है कि मैं जितना अपने आप को बिजी रखूँ उतना ही मुझे सही रहता है। तो जब मैं उस हिसाब से होगा ना कि अभी ज़रूरत है तो मैं रख लूँगी। थैंक यू वेरी मच। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा होता है कि जो जो चीज़ें हमें करनी है वो करनी है, तो उन चीज़ों में आलस क्यों करना। तो एक अच्छा सा टाइम जो है वो मैनेज होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने शॉप के साथ साथ घर देखना, ये सारी चीज़ों को ना एक टाइम में बांधा हुआ है। जब मिस्टर बहल आ जाते हैं तो मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि जब हरित्वी और मैं और ज्योति अकेले होते हैं तो मैं सुबह सुबह ही सारा खाना वगैरह बना लेती हूँ। दोपहर को मुझे किचन में कोई काम नहीं होता, जस्ट आके मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं जब मैं हरित्वी को स्कूल से लाती हूँ, है ना।
लेकिन ये कड़ी बची हुई थी तो मैंने कड़ी को भी तड़का लगा दिया, क्योंकि जब मिस्टर बहल आते हैं तो फिर पकोड़े वाली कड़ी हमारे घर में बहुत बनती है और उनको बासी कड़ी मक्की की रोटी के साथ खानी बहुत पसंद है। तो जब मिस्टर बहल आ जाते हैं तो मेरा दोपहर को थोड़ा काम ज़्यादा होता है, सुबह नाश्ते का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको मैं रूटीन में बांध लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मक्की की रोटी बना रही थी और चूड़ियों की छन 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 हो रही थी। कंफर्टेबल भी थोड़ा सा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे चूड़ियों की आदत नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं जो मैं आपके इस कमेंट्स के इसी तरह से दे देती हूँ। आप लोग बोलते हो कि हाँ आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है, आपको क्या मतलब आपने जॉब का काम क्यों छोड़ करा, तो मैंने बहुत बार इसका आंसर दिया है, लेकिन आप न्यू जो सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं उनको नहीं पता है पढ़ाई मैंने क्यों छोड़ी। मैंने पढ़ाई पूरी की थी, पढ़ाई नहीं छोड़ी थी गाइस, जॉब छोड़ी थी। शादी के बाद ऐसा था कि हरिथवी के जन्म के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हरिथवी को पालना पोसना जो था वो मेरी जिम्मेदारी थी, और हम दोनों ने म्यूचुअली आपस में डिसीज़न लिया था कि मैं बच्चे की केयर करूंगी अच्छे से। और अच्छे से केयर करते करते मैं बच्चे के साथ इस तरह जुड़ गई कि मैं उसे किसी और पे तो बिल्कुल रख ही नहीं पाई। और हरिथवी को बीमारी भी इस तरह की थी कि मैं उसे किसी और के भरोसे बिल्कुल नहीं रख सकती थी। ये सारी किचन विचन मेरी साफ़ हो गई है। और फिर ये 1.5-2 घंटे अब मैं ऊपर ही रहती हूँ और चाय के टाइम पर मैं चाय लेके जाती हूँ। टाइम है 3:45 हुए हैं, बाहर ना बादल बादल से, और गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ये 2 महीने बहुत मुश्किल होते हैं। लग रहा है वैसे बारिश हो जाएगी। और मैंने वीडियो एडिट किया, पब्लिश किया, ब्लॉग पब्लिश कर दिया मैंने। और मेहंदी वाले ना शॉर्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अभी मैं बनाऊंगी चाय और अब मैं नीचे जाऊंगी। मिस्टर बहल 1-1.5 घंटे से अभी शॉप पे थे, और जब वो आते हैं तो फिर मुझे ये फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर का काम दिन में निकल जाता है। अब मैं चाय बनाऊंगी, साथ में हरिथवी का स्नैक बनेगा एक, और साथ में रात के लिए थोड़ी बहुत कोई देखती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। हरिथवी को चाट बहुत पसंद है तो मैं सोच रही हूँ उसको चाट बना दूँ, दही भल्ला चाट उसने खाई थी तो वो बना दूँ उसके लिए। तो उसके लिए आलू बॉयल कर लेती हूँ। इन दिनों क्या होता है जब मिस्टर बहल यहाँ पे होते हैं तो ये भी मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अदरवाइज तो ज्योति आती है, ज्योति चाय लेके चली जाती है, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि मैं दोपहर को आती हूँ तो 2-3 घंटे ऊपर बिता के सारे बर्तन सेट करके या रात के खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करके, कपड़े धो के कपड़े सुखा के, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहीं धोती हूँ, तह वगैरह लगा के और अपना ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ, फिर चाय वगैरह बना के फिर ले जाती हूँ। हरिथवी का एक आध स्नैक भी हो जाता है। तो इस तरह से मिस्टर बहल के आने के बाद जो मेरा टाइम रूटीन है, टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो सारा चेंज हो जाता है। तो बस इसी तरह हमारी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। वो होता है ना कि थोड़ी सी तरकीबें अलग होती हैं और साइंस मैथ वालों की तो थोड़ी सी अलग होती हैं। तो मुझे एक ये भी कमेंट आया था कि मैथ टीचर हो के आप कैसे घरेलू लगती हैं आप। तो घरेलू कैसे लगती हूँ ये मुझे नहीं पता, बताइएगा घरेलू की डेफिनेशन क्या होती है। बट जिस चीज़ में हम पड़ जाते हैं ना, हमें वही चीज़ अच्छी लगती है। मैं अब घर को खुद से संभाल रही हूँ, मेरी शादी को 8 साल होने को आए हैं, तो इन चीज़ों को मैं खुद से संभाल रही हूँ, खुद से कर रही हूँ, तो ये मेरा पैशन बन गई है। अब ये नहीं है कि मैं मैथ भूल गई हूँ, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं करनी और इनको मैं प्यार से करती हूँ। और अपना घर खुद देखें तो उसके जैसा तो स्वाद ही नहीं होता है ना। हाँ टफ़ लगता है, ऐसा नहीं है मुझे टफ़ नहीं लगता, मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूँ। आपको पता है दुनिया में जितनी बीमारियाँ मुझे हैं शायद ही किसी को होंगी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें अकेले करना टफ़ लगता है। तो ये मैंने राजमा भिगो लिए थे, अब भिगो लूँगी, फिर रात को आके इनको बॉयल करके फ्रिज में रख लूँगी, फिर सुबह तड़का लग जाएगा और अगले दिन का लंच हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट डे द लंच क्या होगा, ब्रेकफास्ट क्या होगा, डिनर क्या होगा, मेरी प्री प्लानिंग्स होती हैं और उस हिसाब से मैं तैयार कर लेती हूँ टाइम निकाल कर। फिर ऐसा होता है कि हरिथवी को पढ़ाना भी होता है और वो बड़ी क्लास में है, 2nd क्लास में है, तो उसका होमवर्क भी ऐसा होता है 4-5 सब्जेक्ट्स का होता है। उसे फिर मेरी आदत ये है कि जिस तरह से मैं पढ़ती थी कि एडवांस चलती थी, वैसे ही मैं हरिथवी को रखती हूँ। उसको रोज़ लर्न करवानी है छोटी छोटी चीज़ें, टेबल्स को रोज़ रिवाइज कराना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं टाइम रहते ही करती हूँ। और साथ साथ यहाँ पे हरिथवी के लिए मैंने उसका शेक बना दिया है, हमारी चाय बन गई है, आलू उबाल के रख लिए हैं शाम के लिए क्योंकि हरिथवी को दही भल्ला चाट चाहिए। तो बस अब मैं चाय लेके नीचे चली जाऊंगी। इस तरह से हमारा जो है वो रूटीन हो जाता है। ज्योति जब पुदीना लेके आती है ना मेरे लिए, जो हमारे इधर ही है घर का खेती, थोड़ी बहुत जो किचन गार्डन है हमारा, तो वो ना एकदम से अच्छा सा साफ संवार के लेके आती है। उसे पता है भाभी को ये चीज़ें आती नहीं है, तो
तो गाइज़ आप लोग शॉप को देखना तो आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं शॉप संभाल रही हूँ। आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं भी करना चाहती हूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ। तो ये सारा मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। आप कैसे, हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी। हमें कोई बेसिक नॉलेज नहीं थी, ऐसे ही मुँह उठाया, हमने ऐसे ही खोल ली थी। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे नहीं पता था, मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। नो डाउट शुरू में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी। पापा बैठ जाते थे, मम्मी बैठ जाती थी, हेल्प होती थी। लेकिन ऐसा होता था कि मुझे रेस्ट नहीं होती थी। अगर कोई 1 घंटे के लिए शॉप पे बैठता है तो ये नहीं था कि मैं 1 घंटा ऊपर जाके रेस्ट कर रही हूँ, मुझे घर का काम करना पड़ता था उस टाइम पे, है ना। तो ये था कि उसमें मेरी हेल्प होती थी, बिकॉज पहले हम जॉइंट फैमिली में थे। तो मेरे, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखे हों तो जॉइंट फैमिली में आपको पता ही है काम किस तरह से होता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं होता है कि ये मुंगेरी लाल के सपने देखने सब कुछ हो जाएगा, आपको घर के काम भी करने हैं भाई, उन चीज़ों के लिए। मैं आने वाले ब्लॉग्स में गाइज स्पेशली आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी कि हाउ वी कैन मैनेज, आप कैसे अपनी जो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आपकी कोई हॉबी रह गई है, अपना करियर हो गया है, तो आप उसको साथ साथ कैसे चला सकते हो। अपने एक्सपीरियंस से भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये तो ज़रूर है कि गाइज अपनी जान तो मारनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बेले बैठाए आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये शाम का वक्त है और देख लीजिए बर्तन कितने हो गए हैं, और यहाँ पे आलू उबल गए हैं, राजमा उबल गए हैं, और ये पोहा भिगो दिया है टिक्की के लिए, ये सूजी भिगो दी है भल्ले के लिए, हरी मिर्च जो है वह मैं रेडी करूँगी मिस्टर बहल के लिए, हरी चटनी बन गई है। तो शाम को हमारा जो है वो चटपटा सा खाना हम लोग जो है वो खाने वाले हैं। तो नहा धो के मैं किचन में आ गई थी और मैंने जब देखा फ़ोन तो मुझे ना कल्पना के बहुत सारे कॉल्स आए होंगे। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि माय बेस्ट फ्रेंड जो मुझे यूट्यूब से मिली थी वो कल्पना है, तो उसके साथ मेरी चिट बहुत लंबी होती है। तो जब मिस्टर बहल आ जाते हैं, जहाँ वैसे भी मैं फ़ोन पे बहुत कम बात करती हूँ जब से मुझे ये स्ट्रेस वगैरह हुआ था, और फ़ोन पे बात करनी ही नहीं चाहिए, डिप्रेशन में हो अगर आप हो तो। मैक्सिमम फ़ोन मेरा साइलेंट पे भी रहता है, और मैं जब बात करती हूँ ना तो इस तरह लाउड स्पीकर करके करती हूँ ताकि मुझे कान के साथ ना लगाना पड़े। तो देखिए इसी तरह एडजस्टमेंट होती है। ये सारा ब्लॉग जो था इसी तरह शेयर साथ था कि मैं किस तरह से एडजस्टमेंट करती हूँ। आपको, हमें दूसरे को लग के देख के लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो तो हंसी खुशी गुजार रहा है, अगर इसने मेहंदी वेंदी लगाई है, आज पूरा मेकअप करके घूम रही है, तो ये तो बहुत खुश है, इसके जैसा कोई नहीं। और ऐसी चीज़ें मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम दूर से बैठे हैं, हम नहीं जानते अगले बंदे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किन मुश्किलों को पार करते अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। तो मैं भी इसी तरह से हूँ, आप भी इसी तरह से हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं, मुझे कोई ज़्यादा पर बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। तो उसके साथ बातें करते करते यहाँ पे मैंने अपने जो है वो भल्ले रेडी कर लिए। बहुत लंबी बात गई, मिस्टर बहल कहीं गए हुए थे, मुझे लगता है 1 घंटे के तकरीबन मेरा और कल्पना का जो है वो चुगली पार्टी चली थी। मैं इसी तरह बोलती हूँ, मैं जिसके साथ भी बात करती हूँ मैं ऐसी बोलती हूँ, चुगली चल रही थी, चुगली चल रही थी। और यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपके साथ दही भल्ले शेयर किए थे, तो आपने बोला था कि अप्पे बन जाते हैं, अप्पे नहीं बनते हैं, अप्पे को हम थोड़ा कुड़क करते हैं, इसमें थोड़ा सा दही ज़्यादा जाता है और ये थोड़े सॉफ्ट जो है उससे ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा लोड बनाने के लिए मैं अप्पे मेकर को थोड़ा सा ठंडा करूँगी, और एक साइड मैंने टिक्की को रख दिया है। अगर आपने ये व्लॉग नहीं देखा, फुल रेसिपी चाहते हैं तो इसका एक व्लॉग मैंने पहले शेयर किया था, वहाँ से देख सकते हैं। सिंपली घर पे बहुत अच्छी चाट बन जाती है। व्लॉग अच्छा लगा होगा इस तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि कल्पना का आ गया था फ़ोन, और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं था, जो काम था मैं उसके साथ बात करते करते करती थी, फिर थक गई क्योंकि मैं बात कर नहीं पाती इतना। मुझे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फ़ोन यूज़ करना, स्पेशली कान के साथ बिल्कुल नहीं लगाना। बट कल्पना इकलौता यार है मेरा जिसके साथ मैं बातें करती हूँ। एक और है, फ्रेंड्स नहीं है मेरी ज़िंदगी में, वैसे नहीं है जिनके साथ मैं कॉन्टीन्यूसली बातें करूँ। तो अभी मिस्टर बहल कहीं गए हुए थे, अभी आए हैं, हमारी चाट अभी बनेगी और हम खाएंगे हेल्दी वाली चाट, अच्छे वाली। और बर्तन